जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। हमारी जो भगवत गीता ऑलरेडी चल रही थी, तो उसके आगे का हम अध्याय 2 के 17 श्लोक तक हो चुका था हमारा। अब हम अध्याय 2 के 18वें श्लोक से आज शुरू करने जा रहे हैं। तो 18 श्लोक इस तरह से है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। तो पिछले वाले जो श्लोक था उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाया था कि नाश रहित उन चीजों को जान तू। ये पूरा जो संपूर्ण जगत है ये सब नाश रहित है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात में हमने पिछले वाले वीडियो में की थी कि जो आत्मा है वो भी आती है, फिर भगवान से निकलती है। वो जीवात्मा जो है वो भगवान में से ही निकलती है, परमात्मा में से ही निकलती है, आती है, शरीर ग्रहण करती है, शरीर के साथ जो भी उसके क्या होते हैं जिम्मेदारियां होती हैं, जो उनके धर्म होते हैं उनका पालन करती है। उसके बाद वापस उस शरीर को छोड़कर वापस परमात्मा में विलीन हो जाती है। उसी तरह जो ये शरीर है, शरीर भी क्या है कि पंच तत्वों को मिलकर बनता है। उसके बाद जीवात्मा के साथ मिल करके वो अपने जो भी कर्म होते हैं, जो भी उसके धर्म होते हैं, उस पर्टिकुलर शरीर के साथ में उन धर्मों का वो पालन करता है और पालन करके वापस वो फिर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। तो वो कहने हैं कि इन सब चीजों को नाश रहित जान, क्योंकि ये खत्म नहीं होती। तुझे लगता है कि वो खत्म होगी। आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग होते हैं, बट आत्मा हमेशा जीवित रहती है। शरीर जो है वो शरीर भी जो शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वो तत्व भी हमेशा जीवित रहते हैं। सिर्फ वो सब अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनको मिलाया जाता है, फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं कुछ समय के लिए, वो अपना कर्म और धर्म करने के लिए मिलते हैं और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं। बेसिकली जो जीवात्मा का जो टारगेट होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। हाँ। तो वो धरती पर आती है, फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी उसको कर्म करना होता है वो कर्म करती है, उस पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करती है वो उन कर्मों को करने के लिए। और जैसे ही वो भगवत प्राप्ति कर लेती है उस शरीर के माध्यम से, उस शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद वो चली जाती है परमेश्वर के पास। एग्जैक्टली। तो मतलब अल्टीमेटली वही है उसमें कि नाश रहित है। भगवान जी बोल रहे हैं कि ये शरीर जो है पंच तत्वों का, ये तो वैसे भी खत्म होना ही है, क्योंकि जीवात्मा का जो टारगेट है जब पूरा हो जाएगा वो वैसे भी खत्म, छोड़ के चली जाएगी जीवात्मा। तो तुम आज जिसको सोच रहे हो कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है पूरा, जहाँ पर हम जीवात्मा आएगी, शरीर धारण करेगी, उसके बाद वो अपना काम करेगी और उसके बाद चली जाएगी, लेकिन वो काम क्या करेगी ये भी तो डिसाइड करना है। उस शरीर से एग्जैक्टली उस शरीर से क्या काम करवाना है ये कौन डिसाइड करेगा? एग्जैक्टली। इस चीज को बताने के लिए भगवान ने बोला है उनको कि जहाँ तुम ये सोच रहे हो कि अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो पता नहीं आगे पूछते हैं या बाद में पूछते हैं, अर्जुन बोलते भी है कि अगर मरना ही है इनको, ये मरेंगी तो अपने आप ही मर जाइए। लोग सोच सकते हैं ना कि भाई इसको मरना ही है तो अपने आप ही मर जाए ना, मैं क्यों भागीदार बनूं इसमें, क्योंकि इसमें पाप लगता है, ब्राह्मण पाप, पता नहीं कौन कौन से जो पाप होते हैं वो सारे पाप लगते हैं इसमें। तो यहाँ पर बोलने वाले, क्योंकि जिसको उस चीज से छुटकारा पाना है उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। हाँ। उस चीज से हटने के लिए। तो यहाँ पर वो ये भी बोल रहे हैं कि भैया अगर मरना ही है और आपको मारना ही है तो फिर मैं क्यों पाप का भागीदार बनूं? आप खुद ही मार देना जब भी मारना है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वही है, लेकिन यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि तुम उस शरीर के लिए सोच रहे हो और मैं तुमको जीवात्मा बता रही हूँ। ये जो भी शरीर है ये मैंने माना कि वो मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा, लेकिन यहाँ तेरा धर्म क्या कहता है इसकी बात। Exactly. और ये तो वैसे भी नश्वर है। एग्जैक्टली। तो ये अर्जुन के लिए हो गई और आम जनता के लिए यही मैसेज है जो भगवान समझाना चाहते हैं कि जो शरीर है इसको तो इसके मुंह में मत पड़, क्योंकि इसके अंदर जो जीवात्मा है वो नाश रहित है, वो नहीं मरती। तो ये शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो शक्ति नहीं खत्म हो रही, वो हमेशा वैसी ही रहेगी। ये शरीर जो है खत्म तो ये भी नहीं होगा, लेकिन उस आत्मा के जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, जिसके अंदर चेतना है, उस चेतना के लिए ये मृत है, क्योंकि ये किसी योग्य नहीं है, उसके किसी काम का नहीं, इसलिए वो उसके किसी काम का नहीं, इसलिए वो उसके लिए मृत है। सिर्फ इसलिए वो शरीर मृत होता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो हमेशा जीवित रहती है। तो जो एनर्जी है, जीवात्मा क्या है? एनर्जी है। शरीर जिस वजह से चल रहा है वो एनर्जी ही जीवात्मा है, तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। पिछले वीडियो में अगर आपने सुना हो तो वहाँ पे हमने इस बारे में बात की, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसी के वही प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल इसी के बेस पर बना हुआ है, आत्मा और परमात्मा। और भगवान जी वही बोल रहे हैं कि तुम
उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। और इसके लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, ना तो वो बुद्धि हो सकती है, ना ही वो मर सकती है, और ना ही वो किसी के द्वारा मारी जा सकती है, और ना ही वो किसी और को मार सकती है। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा next है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 19 अध्याय 2। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजातीनो विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। जिसके बारे जो में अभी बोला हमने बताया वही है ये, कि ना तो ये किसी को मार, आत्मा कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो वो शरीर धारण करती है। अगर आत्मा कर सकती, देखो जीवात्मा को चाहिए कि मुक्ति प्राप्त करे, लेकिन उस मुक्ति के लिए भगवान ने उसको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि तू पंच तत्वों का शरीर धारण कर, उसके बाद काम कर उस शरीर से। और काम का मतलब क्या है कि भगवत प्राप्ति के लिए काम करो। अल्टीमेट गोल उनका यह है कि धर्म के इस अपना आपको जो शरीर मिला है, आपको क्या होता है कि जो आत्मा होती है वो एक एनर्जी होती है। उस एनर्जी के पास सोचने समझने हर चीज की शक्ति होती है, उसके पास वो एनर्जी खुद चेतना स्वरूप होती है। अब उस चेतना को एक शरीर दिया गया और उसको बोला गया कि गो, दिस इज योर टेस्ट नाउ। अब आपको क्या करना है कि ये आपको शरीर दिया है, ये जो शरीर है आपसे अलग अलग चीजों की मांग करेगा, आपको अलग अलग चीजों में फंसाएगा, बहुत सारी चीजें बोलेगा। अब आपका टारगेट ये है इस शरीर के चक्कर में फंसे बिना, इस शरीर की जो आवश्यकता है उन चक्करों में, उस माया में लिप्त हुए बिना, तुम इस शरीर की जितनी जर्नी है उसको कंप्लीट करके वापस मेरे पास आ जाओ, तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे बराबर। राइट। भगवान कहते हैं भगवान के अंश हैं ये सब जीवात्मा, हम और आप सब, जो उनसे बार बार इस तरह से कुछ न कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि भगवान हम ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों हैं, या हमें जन्म क्यों लेना पड़ता है, हमारी मृत्यु क्यों होती है, कुछ भी होता है। तो उन छोटे छोटे अंशों को भगवान भेजते हैं, कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम ये काम करके आओ, तुम्हारा ये टेस्ट है, तुम इस परीक्षा में पास होकर दिखाओ। अगर उस शरीर ने तुमको कंट्रोल नहीं किया तो समझ लो कि तुम और मैं एक ही हैं, और तब तुम मुझ में समाहित हो जाओगे, तो आपकी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। राइट। तो एक टारगेट दिया जाता है, वो शरीर, उसके कर्म उस शरीर में उसको इसलिए भेजा गया कि इस शरीर में तो तू है, अब इसके मोहजाल से बाहर निकल के दिखा। मृत्यु उस मोहजाल से बाहर निकलना, मृत्यु उसका साधन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है कि इस माया जिन चीजों के चक्कर में आपको बार बार फंसाएगा, उनके चक्कर में फंसे बिना जितने समय आपको उसके अंदर रहना है, उस शरीर के अंदर, उसके अंदर आप रहो, लेकिन उसके चक्कर में मत फंसो। और धर्म जो जो उस शरीर का धर्म है, एक तो उस शरीर की आवश्यकताएं हैं, उसकी विलासिता, भोग की इच्छाएं हैं और उसकी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस शरीर का एक धर्म भी है। तो उस शरीर के जो धर्म है, मानव शरीर के जो धर्म है, किसी जो दूसरे जानवर के हैं उसके जो धर्म है, इस तरह से आत्मा जिस शरीर में भेजते हैं भगवान, उनको बोलते हैं कि जो इस शरीर का धर्म है, जो मैंने डिसाइड किया था, भगवान ने डिसाइड किया है, उस धर्म का पालन। और वो हर आत्मा को पता होता है, हर आत्मा को ये चीज पता होती है भगवान ने क्या डिसाइड किया, क्योंकि वो बहुत ही लॉजिकल होता है। शरीर के जितने भी धर्म है बहुत लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकल हम उनको बना देते हैं अलग अलग थ्योरी जब आत्मा के ऊपर हमारी इंद्रियां हावी हो जाती है। एग्जैक्टली, इंद्रियां हावी हो जाती हैं, हाँ, दूसरों के हम बहुत ज्यादा वो करने लग जाते हैं, तो उनकी बातों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं ये बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर होगी। जैसे हमने पहले भी बोला है, हाँ, जैसे हमने पहले भी बोला है कि सबको सब ज्ञान होता है, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। और ये कैसे पता है? क्योंकि जीवात्मा है हमारे अंदर, उसको पता है सही गलत का ज्ञान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को इतना ऊपर समझ लेते हैं कि हमारी जो चेतना शक्ति है हम उसको मार देते हैं। और जब वो मर जाती है तो ऑब्वियसली फिर तो आप वही काम करोगे ना जो आपकी इंद्रियां करवाएगी, आप इंद्रियों के कंट्रोल में हो जाते हो। जबकि आपको चेतना शक्ति है वो गुलाम हो चुकी होती है शरीर की, इंद्रियों अपने शरीर की जो इच्छाएं हैं उनकी गुलाम हो जाती है। शरीर का जो धर्म है वो कौन बताएगा? आत्मा। लेकिन जब आत्मा खुद शरीर की गुलाम हो जाती है तो वो शरीर को धर्म नहीं बता पाती, जब वो शरीर को धर्म नहीं बता पाती तो वो खुद गुलाम बन चुकी है। तो इसकी वजह से फिर वो उसको मुक्ति मिलती नहीं, वो मृत्यु तो उसकी हो जाती है लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिलती, फिर घूम फिर के वो इसी माया जाल में। यहाँ पर आई थिंक आत्मा गुलाम तो नहीं होती, लेकिन उसकी जो शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, वो दब जाती है, और जो वासना है वो ऊपर आ जाती है। तो गुलाम बन गई ना, क्योंकि आत्मा को लगता है कि ये जो शरीर है यही मैं हूँ, क्योंकि उसको ये लगने लगा शरीर ही मैं हूँ, तो इसकी सारी इच्छाएं मैं पूरी कर देती हूँ। तो जैसे ही वो ये सोचने लग जाती है आत्मा कि ये शरीर मैं हूँ,
वैसे ही वो उसके जाल में फंस जाती है और वासनाएं उसको अपना गुलाम बना लेती है। और गुलाम बनने के बाद फिर वो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है? तो फिर उसको दोबारा उसी चक्कर में भगवान ने कहा, जा अगला टेस्ट दूसरा शरीर फिर दूसरा गो शरीर। एंजॉय हैव हाँ, फन। और अब तुमको जरूरी नहीं कि तुमको टारगेट मिलेगा, अब हो सकता है जो तुमने किया है ना वो भोगना पड़ेगा, टारगेट उसके बाद नया टारगेट कि देना उस शरीर का धर्म का आपका पालन करना है। आपके ऊपर जो आपको भोगना है वो हाँ, तो भोगोगे, exactly। क्योंकि वो तो जो कर्म है उसके क्योंकि अनुसार जानवरों का आपको भी फल धर्म मिलेगा। है। हाँ, हाँ। लेकिन उनके धर्म का आपको पालन करना है, उस शरीर का जो धर्म है उसके अनुसार आपको कार्य करना है। लेकिन आपको बस फर्क इतना होता है कि जब इंसान को शरीर दिया जाता है तो उसको कुछ वो दिया जाता है, धर्म उसके हाथ में होता है करना या ना करना। मनुष्य जो लेकिन होता है, जो जानवर या और कोई यूनियन होती है उसको पहले से डिसाइड करके भगवान कंट्रोल करते हैं उनको, और हमें थोड़ी अरे हम देखो, हम इंसान है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि जो जानवर है या कोई दूसरा जीव है, कोई दूसरी प्रजाति है, उन पर भगवान का पूरा कंट्रोल है। भगवान जो चाहते हैं वो वही करते हैं। हमारे केस में क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, हम दूसरे की बात क्यों करें, हम अपनी बात करें ना। हमारे केस में हमारे पास ये फ्रीडम है कि क्योंकि आप भगवत गीता में आगे जब जाएंगे तो आप खुद देखेंगे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये धर्म है, ये अधर्म है, अब तू डिसाइड कर क्या करना है। Exactly। इन द सेम वे हमको भी भगवान ने बोला है कि धर्म और अधर्म बता के हमारी आत्मा को भेजा है, लेकिन वो टेस्ट है ना, बोला बेटा आंसर तो तुझे ही लिखना पड़ेगा। तो भगवान ने आत्मा को ये बोला कि अब करना तुम्हें अपने हिसाब से, धर्म और अधर्म मैंने तुम्हें बता दिया, करना तुम्हें अपने हिसाब से है। अगर तुम धर्म करोगे तो तुम वापस मेरे पास आओगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, तुम अधर्म करोगे तो तुम उस शरीर के गुलाम हो जाओगे, इस माया के गुलाम हो जाओगे, तो आपको दोबारा माया के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप माया के गुलाम नहीं हुए, धर्म के गुलाम हो गए, तो आपको धर्म के पास आना पड़ेगा, धर्म अर्थात भगवान परमात्मा, उनके पास आप जाओगे। अगर आप माया के गुलाम हो गए तो आप माया के पास रहोगे, माया अर्थात भौतिकता, भौतिक शरीर, भौतिक से रिलेटेड जो कुछ भी है, माया जाल, ये सब कुछ भौतिकता है। तो ये एक टेस्ट पेपर है जो हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 20। राइट, श्लोक नंबर 20 है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। जैसे अभी हमने इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंश है। आत्मा भगवान का अंश है। हाँ, जब भगवान ही नहीं मर सकते तो फिर आत्मा कैसे मर सकती है? भगवान ने तो सबको पैदा किया है। आत्मा मान के वो आपको समझना पड़ेगा, E = mc² कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है कि जैसे एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ फॉर्म्स में चेंज होती है, अपनी फॉर्म बदल, कभी हीट में परिवर्तित होती है, तो कभी लाइट में परिवर्तित होती है, तो कभी किसी और चीज में परिवर्तित होती है। उसी तरह जो आत्मा है वो अपने आपको परिवर्तित करती रहती है अलग अलग एनर्जीज के फॉर्म में। कभी वो मनुष्य शरीर की एनर्जी होती है, तो कभी वो कुत्ते के शरीर की एनर्जी होती है, तो कभी किसी और जीव के शरीर की एनर्जी होती है, कभी वो स्त्री शरीर की एनर्जी होती है, कभी पुरुष शरीर की एनर्जी होती है। वो एक एनर्जी है, तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा रहती है, बस उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। तो उसका मतलब जो भौतिक शरीर है वो बदलता रहता है, लेकिन वो वही रहती है। और भौतिक शरीर के साथ साथ उसका धर्म भी बदलता रहता है। आगे तो फिर ये हो गया 20वां। तो भगवान कृष्ण ने इसमें सीधे सीधे यही बात कर दी कि ये मरता नहीं है, ना तो ये मरने वाला है ना पैदा होने वाला, ये है, ऑलरेडी है, ये हमेशा रहेगा, इसको आप पैदा नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को बदलता रहता है। बेसिकली आत्मा कोई काम नहीं करती है, वो शरीर देते हैं सारे। राइट, तो उन्होंने कहा क्योंकि यह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन। सनातन और पुरातन, जिसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि सनातन कोई नाम है, सनातन कोई नाम नहीं। सनातन का अर्थ है जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जिसका कोई अंत है ना आगे, वो सनातन है। इसलिए धर्म जो होता है उसको सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन कोई नाम नहीं है, धर्म होता ही सनातन है, क्योंकि धर्म इज धर्म, दैट इज, उसके आगे सनातन जोड़ के उसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। तो धर्म सनातन ही होता है, धर्म बदल नहीं सकता। उसी तरह से जो आत्मा है वो सनातन है, पुरातन है, हमेशा से है, आज भी है, कल भी रहेगी, और ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये हमेशा रहेगी। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 21, जिसमें आगे कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम या एन मजमव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। तो ये परम ज्ञान की बात अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने बताई, हम लोगों को भी बता रहे हैं
कि जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि जो आत्मा है नाश रहित है और ये नित्य है, अजन्मा है, इस चीज को अव्यय और अव्यय जानता है। क्या है? जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है? जिसने इसके बारे में जान लिया कि ये जो आत्मा है ये मर ही नहीं सकती, तो फिर वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। जिसकी तुम बार बार बात करती हो कि वो कौन सा कर्म कर्म हम नहीं कर रहे, वो क्या होता है? अकर्म। तुमको कहानी एक पता होगी हो ना, क्या होता है वो जो कॉन्सेप्ट है कि कर्म नहीं करना, मैं तो कुछ करती ही नहीं, भगवान जो करते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण कर देना भगवान exactly, वो वाला डिस्क्राइब कर रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या, भगवान ने ये बोला ना कि जिसने ये बात जान ली कि जो आत्मा है ये नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, हाँ exactly. तो वो पुरुष किसी को कैसे मरवाता है, कैसे किसी को मारता है, ये सब चीजें उसके लिए बेमानी Exactly, actually, exactly. पता है ये तुमने कर ही नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है आत्मसमर्पण का। जब आपने ये जान लिया कि सब भगवान ही कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग प्लानिंग करते हैं कि हम बच्चे करेंगे, लेकिन क्या बच्चा पैदा करना और क्या उसको मतलब लेके आना संसार में क्या आपके हाथ में होता है? आप सिर्फ प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन वो प्लानिंग 100% सक्सेसफुल होगी ऐसा है? आप किसी को जन्म देते हो, उसकी मृत्यु क्या आपके हाथ में होती है? तो जब कुछ चीजें मतलब जब आपको ये समझ आ गया है, जिस मतलब पुरुष को ये चीज समझ आ गया कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो वो जो इंसान होता है वो ज्ञानी बन जाता है। उसको तत्व ज्ञान मिल जाता है कि जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो मैं अपना नाम क्यों इसमें डालूं? तो इससे बेटर है कि फिर मैं आत्मसमर्पण कर देता हूँ भगवान को कि भगवान आप जो भी चाहो आप करवा लो, क्योंकि करवाने वाले तो वैसे भी आप हो। बट अब पहले मैं मानता नहीं था, आज मैं मानना चाहता हूँ, क्योंकि तत्व मुझे ये समझ आ चुका है कि सब आप ही करवा रहे हो। तो यहाँ बेटर स्थिति में वो इंसान आ जाता है और वो क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद जो भी उसकी लाइफ में होता है, अच्छा या बुरा, या जो भी वो किसी के साथ करता है अच्छा या बुरा, देखो बुरा वो वाली बात नहीं कि वो किसी को जाके मार रहा है और बोले कि नहीं मुझे तो भगवान ने करवाया है। बुरा अलग कंडीशन में, जैसे यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इनको मारो क्योंकि ये अधर्मी है। इस केस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो भी करते हैं वो ये समझ जाते हैं कि ये सब भगवान करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हाथ पकड़ के, जैसे आत्मा शरीर धारण करती है, उसको कर्म करवाना होता है शरीर से, है ना? यहाँ पर भगवान आपका हाथ पकड़ते हैं उस केस में, क्योंकि भगवान जीवात्मा भगवान ही है, तो वो फिर उस आपसे काम करवाती है, लेकिन उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। जैसे बच्चा पूर्ण समर्पण कर देता है अपनी माँ को कि आपको आप जो दोगे मैं खा लूंगा। छोटे में क्या है, पूरा निर्भर रहता है माँ के ऊपर ही, जब तक उसके हाथ पैर वगैरह नहीं चलने लगते प्रॉपरली, तो वो भी तो समर्पण है माता के लिए बस। और जो ज्ञानी इंसान है वो इसी तरीके का समर्पण करते हैं। और समर्पण वाली बात है, उस बात को जो ये कॉन्सेप्ट है कि मैं कुछ नहीं करती, इनका ये हमेशा का डायलॉग है कि मैं कुछ नहीं करती, सब भगवान कुछ कर पाते हैं, हम नहीं कर सकते। ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर आने के लिए जो यहाँ पे केस चल रहा है कि लोगों को अपने परिवारजनों से मोह हो जाता है, तो ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर कब आएगा? जब आपको ज्ञान होगा इस बात का कि आत्मा नाश रहित है, तो मारा नहीं जा सकता। जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा तो आपको ये पता होगा कि ये मेरी पत्नी है, इसको कोई भी मार सकता, ये नहीं मर सकता, सिर्फ इसका शरीर जाएगा और वापस दूसरा शरीर आएगा। तो मुझे पता है कि तो मोह नहीं होगा। यद्यपि मुझे मोह है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हम इंसान है, हमें होता है, हर इंसान को होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। मुझे ये एहसास है कि यार ये सत्य है, शरीर तो खत्म होके रहेगा, शरीर ऐसा नहीं कि हमेशा साथ में रहेगा। तो जब आपको इस बात का एहसास हो जाए तब क्या होगा कि मेरी पत्नी अगर कुछ भी अधर्म कर रही है, ऐसा अधर्म जिसके दंड सिर्फ मृत्यु हो सकती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसी के हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सिर्फ शरीर की बात है, सिर्फ शरीर का अंत होगा, बट ये हमेशा जीवित रहेगा। तो वही चीज भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू एक बार समझ ले कि जो आत्मा है वो नाश रहित है, और जो आत्मा है उसका सिद्धांत, उसका लक्ष्य ही धर्म की स्थापना करना है। तो अगर आत्मा धर्म की स्थापना, अगर आप धर्म की स्थापना करते हो तो आत्मा के लिए वही अच्छा है, और आत्मा तो कभी मरेगी नहीं। तो आपके जो भाई बंधु हैं, जो आपके परिवार जन है, ये हमेशा जीवित रहेंगे। सिर्फ ये जो इस शरीर के धर्म जो जिनका पालन इन्होंने नहीं किया, उसकी वजह से इनको ये शरीर छोड़ के नए शरीर में भेजा जाएगा, ताकि वहां जाके दोबारा से धर्म का पालन कर सके। बस दैट्स इट। तो ये नहीं मरेंगे, इनसे ये शरीर छुड़वाया जाएगा, क्योंकि ये शरीर की वासनाओं के या बुराइयों के गुलाम हो चुके हैं। तो उस गुलामी से इनको बाहर निकालने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पर भगवान सिर्फ यही बता रहे कि एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो वैसे भी ये मान के चलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं करके भी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं ये मान ही लूँ कि मैं नहीं कर रहा, भगवान ही करवा रहे। अगला नेक्स्ट है श्लोक नंबर 22। वाशांस, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, ये तो सब जानते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को लगातार नहीं, पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करती है। ग्रहण नहीं करते, वस्त्रों को हम धारण करते हैं, ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं। हाँ। जो हम अंदर लेते हैं वो ग्रहण करना होता है, जो हम बाहर से धारण करते हैं वो धारण करना होता है। धर्म को धारण किया जाता है, आप बाहर से धारण आचरण में एक्चुअली, क्योंकि वो आपके कर्म में, आपके आचरण में दिखना चाहिए। और जो ज्ञान है वो ग्रहण किया जाता है, वो ज्ञान लो, समझो और उसके अनुसार धर्म को धारण करो, और धर्म को जब धारण करो वो दिखेगा। तो वस्त्र पुराने त्याग कर, जैसे जीवात्मा ने मनुष्य नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे जीवात्मा नए शरीर को धारण। सिंपल वही जो हम पहले बता रहे थे कि शरीर को चेंज करती है, आत्मा कभी बदलती है। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 23, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम चित्तन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति महारुकः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। तो ये जो शरीर है इसको शस्त्र काट सकते हैं, शरीर को आग जला सकती है, इसको जल जो है वो फुला देगा। जल में पड़े रहो 2 दिन तक, आपका शरीर फूल जाएगा, आप मर जाओगे, शरीर आपका खराब हो जाएगा, लेकिन आत्मा को कोई भी असर नहीं होगा। और इसको वायु सुखा नहीं सकती, कितनी भी हवा पानी कुछ भी हो जाए, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उड़ जाएगी, शरीर को दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आपका शरीर खत्म होगा तब आत्मा शरीर को छोड़ देगी। एक मुझे एक चीज और समझ आया यहाँ पर, जो लोग बोलते हैं कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है ना, तो यही 5 तत्व से मिलकर जब हमारा शरीर बनता है, तो कभी क्या किसी ने ये सोचा है कि यही 5 तत्व ही आपको शून्यता की तरफ, मतलब आपका जो शरीर जो खराब होता है वो भी इन्हीं 5 तत्वों की वजह से ही होता है। जो हवा है, जब हवा हमारे शरीर पे पड़ती है, हमारे शरीर को सुखाती है, जब गर्मी होती है तो हमारे शरीर का एनर्जी सारी जो पानी है वो सोखता है। तो ये 5 तत्व सिर्फ आपको बनाते नहीं है, यही 5 तत्व आपको खत्म भी करते हैं। राइट, तो उनकी मात्रा जब बराबर रहेगी, बैलेंस होगी, तब तक वो तब उन्होंने उस शरीर को बनाए। हाँ। जब किसी एक की मात्रा बढ़ने लग जाएगी तो वो आपके शरीर को खराब कर देगी। वही सेम खेल है उसका, जो ना आपके जो क्या होते हैं कि शरीर की जो इच्छाएं होती है, जो शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी एक लिमिट होती है। वो जब बैलेंस आवश्यकताओं के लिए आप कर्म करते हो तब तक आपकी आत्मा जो है वो धर्म के अनुसार शरीर को चला रही, तब तक जो आपकी आत्मा है वो स्वतंत्र है, परमात्मा के समकक्ष है। जैसे ही आप शरीर की जो आवश्यकताओं को हो वो एक्सेस में बढ़ा देते हो, किसी एक आवश्यकता के पीछे भागने लग जाते हो, कोई पैसे के लिए, कोई और चीजों के लिए, तो मतलब जो आवश्यकताएं बढ़ने लग जाती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, उनका कोई ये नहीं रहता, तो वो इच्छाएं बन जाती है। जब उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप काम करने लग जाते हो और आपकी आत्मा, आप एक आत्मा हो जो शरीर से के थ्रू काम करा रही है, तो जब आप खुद अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जब तक वो आवश्यकताएं तब तक ठीक है, जब वो इच्छाएं बन जाती हैं फिर उसके बाद इच्छाओं के बाद वो धीरे धीरे वो आसक्ति बनती है। तो जब आप उनके लिए कार्य करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे फिर आपकी जो आत्मा है उसका, ईश्वर जो आत्मा का है वो परमात्मा का स्वरूप है, तो उसको जो परमात्मा का स्वरूप है उस आत्मा का, उसका धीरे धीरे क्षय होने लग जाता है और आत्मा जो है परमात्मा से हटकर वो धीरे धीरे करके शरीर बनने लग जाती है। जब वो शरीर बनने लग जाती है तो फिर शरीर का तो अंत होना ही है, आत्मा तो मरेगी नहीं। तो जब वो शरीर बनने लगती है तब उसको ये एहसास होने लगता है कि अरे मैं मर जाऊंगी। लेकिन एट द एंड होता क्या है, शरीर अलग हो जाता है, शरीर जो होता है वो खराब हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, तो आत्मा जो है उसको छोड़कर बाहर निकल जाती है। तब उसको एहसास होता है अरे मैं तो मर ही नहीं सकती, मैं तो भ्रम में माया में पड़ी हुई थी, मैं तो माया में। फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान उसको बोलते हैं कि चलो दूसरा ग्रहण करो, तब देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट ये टेस्ट है, मतलब पेपर चलता रहता है, एग्जाम चलते रहते हैं। हाँ। तो वही चीज है, तो जो भगवान वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसको ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकते हैं, ना जल सुखा सकता है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 24, जिसमें भगवान कहते हैं
अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो वशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो अयम सनातनः। बंदर बड़े पीछे से गया भागते हुए। तो इसकी हिंदी पर इधर क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, मतलब इसमें छेद नहीं कर सकते। ये आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो भगवान वही तरीके से चीजें हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सिर्फ बताओ, जलाना एक ही बात बनाना है। नहीं। हाँ, यहाँ एक ही पे बात को तरीके तरीके से बता रहे हैं कि तुम समझ जाओ। हाँ। फिर से वो यही बोल रहे हैं कि देखो आत्मा जो है अछेद्य है, इसमें कोई छेद वेद नहीं कर तुम्हारे सकते। शरीर में तो यहाँ पर छेद करोगे तो पार निकल जाएगा, लेकिन आत्मा को आप आपके छेद शरीर नहीं में कर इतने छेद किए जा सकते हैं कि आपको समझ में आए कि सांस कहाँ से ले और जो भी करना है कहाँ से करे, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं किया जा सकता। राइट। तो दूसरा है कि अदाह्य है। अदाय, मतलब दाह्य इसका मतलब जलाना। हाँ, वो जो फिर ऊपर ही बताया था, तो वो कहते हैं कि इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य है। ऊपर जो भी बताया है ना, अक्लेद्य का अर्थ है इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे पानी में कोई भी चीज मिला, बॉडी डाल दो इसमें, धीरे 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 करके वो गल मिक्स हो जाएगी। जाएगी। अक्लेद्य का मतलब वही है जो ऊपर इन्होंने बताया था कि जल इसको गला नहीं सकता। उन्हीं बॉडी सबको जो है वो जल डिस्क्राइब में कर रहे हैं जाएगी भगवान तो वो एक गल स्लाइड जाएगी। में। वो दोबारा से वही चीज बता रहे हैं, लेकिन क्यों बार बार बता रहे हैं, अलग अलग शब्दों में बता रहे हैं ताकि मनुष्य आसानी से समझे इस बात को। ऐसे नहीं तो ऐसे समझिए, कैसे तो समझे। राइट। तो इसमें यही कहा गया है कि ये इसको सुखाना, गलाना, जलाना, इसमें छेद करना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये कहीं नहीं जाता, ये हमेशा रहता है और सब जगह रहता है। ठीक है। तो ये श्लोक नंबर 24। इनमें कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, बस। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 25 पे, जिसमें कहते हैं अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। राइट। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये इतनी नहीं है, अर्थात अव्यक्त नहीं, अव्यक्त है। इसको व्यक्त नहीं कर सकते कि बस ये इतना बड़ा शरीर है तो यही आत्मा। इट कैन बी बिगर, इट कैन बी लेसर। यही आत्मा हाथी में के शरीर में जाएगी तो हाथी जितनी हो जाएगी, यही आत्मा चींटी के शरीर में जाएगी तो चींटी जितनी हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं कर सकते कितनी है, ये अचिंत्य है, इसका कोई नंबर नहीं है, इसको कोई चिंतन नहीं कर सकता कि इतनी होगी, इस तरह से होगी, या ऐसे बिहेव करेगी, ये वैसे बिहेव करेगी जैसे जिस शरीर में ये जाएगी उस शरीर के धर्म के अनुसार ही ये बिहेव करेगी। इनकम्प्रेहेंसिबल, इनकम्प्रेहेंसिबल मतलब वही जो कॉम्प्रेहेंसिव, बहुत सारा कुछ एक में जोड़ के एक बताया जाता है, वैसा कुछ नहीं है इसका। कोई ऐसा नहीं कि इतनी रहेगी, ये शरीर के हिसाब से जिस शरीर में जाएगी उसके हिसाब से धर्म का पालन करेगी और इसकी क्वालिटीज होंगी उसी के अकॉर्डिंग ही होंगी और विकार रहित है। यस। उसके बाद ये आत्मा विकार रहित है, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं होते। आत्मा जिस शरीर में जाती है, जिससे आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा को शरीर के धर्म का पालन करना होता है, उसी तरह आत्मा में कोई विकार नहीं होता, आत्मा को शरीर के विकारों से बच के बाहर निकलना होता है। राइट। तो शरीर के विकारों से बचने के लिए ही धर्म का उसको पालन करना होता है। तो इन दोनों में जैसे ही आत्मा डगमगाती है तो वो उसमें शरीर के वश में चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं दोष बुद्धि होना इसका एक एग्जाम्पल। एग्जैक्टली। तो आत्मा जो है विकार रहित है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से तू जानकर शोक करने को योग्य नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आत्मा को समझ जाओ कि आत्मा ऐसी कोई तुच्छ चीज नहीं है कि ये तुमने बाण मारा और वो खत्म हो गई, दैट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हमेशा रहेगी। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बस ये बंदा जो सामने आपके द्रोणाचार्य खड़ा है या भीष्म पितामह खड़े हैं, ये इतना ही नहीं है, ये आत्मा इतनी बड़ी नहीं है। तो ये कल को कुछ भी हो सकती है, आत्मा में बहुत शक्ति है। आत्मा को अव्यक्त है, इसको इतना छोटा मत जानो, और इसलिए तुम इन सब चीजों, इन शरीरों के लिए शोक मत करो। इनके अंदर जो आत्मा है उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 26, जिसमें भगवान कहते हैं अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जानने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। इसमें वो कहते हैं कि अगर इस आत्मा को तू सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला समझता, अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये पैदा होगी और मरेगी, अगर मरती और पैदा होती है तुझे ऐसा भी लगता है, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए,
क्यों? क्योंकि उसके जो बाद वो बताएंगे उसकी बात क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए वो भी वो बताएंगे। मतलब कह रहे हैं कि तुमको जिस तरह से भी शौक हो रहा है, मेरे पास सबका जवाब है। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है, क्योंकि जिस तरह की भी कंफ्यूजन आपको होती है उस हर कंफ्यूजन का जवाब भगवान यहाँ पे अर्जुन को दे रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि देखो आत्मा मरने लायक नहीं चीज है। जैसे हमने पिछली बार भी एक वीडियो में बात करी थी कि जो लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते उनके लिए इस जन्म में भी है। वो भगवत गीता का वो श्लोक इस जन्म की बात कर रहा है, करंट लाइफ की ही बात कर रहा है। उसमें बोला गया पुनर्जन्म, लेकिन अब वो कौन सा वीडियो मुझे नहीं पता। हमें जब मिलेगा तो हम इसमें लगा देंगे अगर याद आएगा तो। पूरी या तो पूरी सीरीज आप देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें बोला गया कि पुनर्जन्म जो है उसमें ऐसा होता है, कुछ ऐसी तरह से बताया गया। लेकिन वो क्या था, वो सिर्फ पुनर्जन्म के बात नहीं था, वो इस जन्म में भी ऐसा होता है। मतलब जो लोग पुनर्जन्म में मानते हैं वो इस हिसाब से कर्म करें कि अगले जन्म में मुझे ये मिलेगा। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो ये सोच के काम करे कि इसी जन्म में मुझे ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है। वो बात पिछले किसी श्लोक में थी। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि ठीक है आत्मा नहीं मर सकती है, लेकिन हमारे जो कर्म है वही आत्मा लेकर जाती है और उसके बाद वो जो शरीर धारण करती है उसको फिर वही कष्ट या फिर जो सुख है वो सहना पड़ता है। लेकिन अगर इसी टाइम में अगर आप नहीं मानते कि तुम्हारा जन्म होगा नहीं होगा, लेकिन इस टाइम में अगर आप जो भी डिसीजन लोगे उसके परिणाम आपको इसी टाइम में भुगतने पड़ते हैं। राइट, ये तो सत्य है। हाँ, यही इसी बारे में हमने बात की थी ना। अब ये जो श्लोक होगा पीछे आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। आप भगवत गीता वैसे भी एक श्लोक की चीज नहीं, पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो यही बोलते हैं कि हे महाभाव अर्जुन, अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये आत्मा जो है इतनी है, शरीर जितनी है, चल सब तुम सारा ज्ञान देने वाले चल तू नहीं मान रहा, तो अगर ये मानने की बस इतना ही है, जो शरीर है इतनी ही आत्मा है, इसी यही है सब कुछ, और ये खत्म होते ही सब खत्म, तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। राइट, तो अब क्यों शोक नहीं करना चाहिए अगले श्लोक में बताते हैं। श्लोक नंबर 27 में वो कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि जो शरीर है बस इतना ही है तो भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ। क्योंकि ये परम सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अगर ये शरीर, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, तो वो लोग जो कहते हैं आत्मा पुनर्जन्म ये नहीं होता, उनके लिए भी नहीं रखा है। क्योंकि तुमको ऐसा लगता है तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ये तो तुम हमेशा से देख रहे हो। क्या ऐसा कोई ऐसी कोई बात तो बता नहीं दी है कि कोई जादू है कि हमने बता दिया अब तुम्हें मानना पड़ेगा। और स्पेशली तो आप खुद देख रहे हो ना, जो पैदा हुआ वो मरेगा और जो मरा है वो पैदा होगा। अब ये मरा है वो पैदा होगा, ये आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन जो जिसकी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है ना। इतना तो आप जानते हो। तो और यहाँ पर इतना जानता है तो फिर इस चीज का भी दुख क्यों पाल रहा है? किसी के मरने का दुख तुझे क्यों हो रहा है? तो ये आज नहीं तो कल मरेगा। जो हाँ, ये आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों मरेगा। लेकिन यहाँ पर बीइंग क्षत्रिय आपका जो कर्तव्य बनता है वो ये है, आपका जो धर्म है वो ये है कि तुम्हारी वाइफ के साथ किसी ने बदतमीजी की और तुम उसको छोड़ दो, यहाँ तुम गलत हो जाओ। अधर्म के साथ आप खड़े होगे ना। अगर आप अधर्म के खिलाफ युद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्म के साथ खड़े। इससे पहले मैंने एक वो बताया भी था ना इसमें कि अर्जुन ये सोच सकता है कि ठीक है, अब यहाँ यहीं पर ये आता है कि वो ये सोच ले कि ठीक है आत्मा मरने वाली है तो आज क्यों मारूं मैं उसको, कल क्यों मैं क्यों भागीदार बनूं उसका, आपका आप मार दो, है ना। मरना तो है, कल अपने आप ही मर जाएगा। बट यहाँ पर धर्म हमारा क्या कहता है। क्या हुआ? आपको भेजा किसने था? आप उन्हीं के अंश हो। आपको भेजा ही इसलिए कि आप धर्म की स्थापना करो। अगर आप उनका काम नहीं करो तो वो तो कर ही लेंगे, लेकिन आपको भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और उसकी सजा सिर्फ आपको नहीं भुगतनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को भुगतनी पड़ेगी। तो आपको अपना कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान ही सब कुछ करेंगे, हमें भी कुछ कर्म करने पड़ेंगे, हमें भी धर्म का ध्यान रखना होगा। तो श्लोक नंबर हम 28 पे हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। मतलब जब जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले भी नहीं थे और जन्म के मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। बस जन्म से मरने तक जो वो दिख रहे हैं वो उतने ही टाइम अपना धर्म और कर्म करते रहेंगे, है ना। तो
तो बस वही बात कर रहे हैं भगवान जी यहाँ पर। तो उसके लिए शोक क्यों कर रहे हैं? पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो जब वो दिख रहे हैं इसलिए तो अगर शोक कर रहे हैं तो फिर बेवकूफी है। Right. और हम बार बार चौंक रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे बंदर बार बार हमारे पीछे से छलांग मार मार के जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला 28 श्लोक हो गया। अब हम 28वां, हाँ। अब हम श्लोक नंबर 29 पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो सब अलग अलग प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं भगवान जी यहाँ पर कि कोई आत्मा को ऐसे देखता है, कोई आत्मा को वैसे देखता है, कोई ऐसे व्यक्त कर देता है, कोई वैसे व्यक्त कर देता है। हर किसी के अपने अपने थॉट्स है आत्मा के बारे में, परसेप्शन है आत्मा के बारे वो में। कह रहे हैं कि जो कोई महापुरुष होगा हाँ। वो इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखेगा और दूसरा कोई महापुरुष होगा वो इसके तत्व का आश्चर्य की तरह वर्णन करेगा कि अरे देखो क्या ही चीज है। फिर दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो अर्थात भांति भांति के लोग हैं इस संसार में, सब इस महात्मा को अलग अलग तरीके से बताते हैं, कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग और वो समझ भी जाते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन कई बार वो समझ जाते हैं। आप बहुत सारे संत महात्माओं को सुनोगे जो असली संत है, उनको सुनोगे, उनका बोलने का तरीका अलग होगा, वो कुछ और बताएंगे, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, लेकिन उनका सबका सार एक होगा। लेकिन उसके बाद एक और आता है जो बात कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता, वो अलग ही प्रजाति है। वो उनको कितना भी कहा सब पढ़े कहेंगे ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, हम ये बता देंगे, वो बताए, समझ इनको कुछ भी नहीं आता। वो इनकी बातें कर रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ सुन चुके होते हैं, जिनको जो खुद को ये भी बोलते हैं कि हम ज्ञानी है, लेकिन समझ उनको कुछ नहीं आता है। तो वही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो तुम्हें इतना क्लियरली बता रहा हूँ, तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे, तब तुम नहीं समझ आए तब क्या करो। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30, जिसमें कहते हैं देहि नित्यमवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं। और इसमें ये कहते हैं कि है अर्जुन, किसी भी शरीर में आत्मा रहे इसका वजन नहीं किया जा सकता है, तो इसके बारे में शोक मत करो। वजन तो सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का वजन नहीं हो सकता। तो जैसी है वैसी ही रहे, तो उसके लिए फिर शोक